आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डेमन स्लेयर एनिमे के कुछ ऐसे हिडन पॉइंट्स के बारे में जिनके बारे में तुम लोगों को पता भी नहीं होगा। और हाँ, ये वीडियो पार्ट 2 होने वाली है। अगर इससे पहले आप लोगों ने पार्ट 1 को नहीं देखा है तो पहले जाकर पार्ट 1 को जरूर देखो, क्योंकि ये पार्ट 2 वहीं से शुरू होगा जहाँ पर पार्ट 1 कंप्लीट हुआ था। तो चलिए अब बिना किसी देरी के इस पार्ट को शुरू करते हैं। तो एपिसोड 33 में आता है अपने अकाजा। देखा जाए तो अकाजा एक ऐसा अपर मून डिमन है जिसने आज तक एक भी लड़की को मारकर नहीं खाया। तो एपिसोड 34 में हमें पता चलता है कि रेंगोकू के फादर शिंजुरो ने डेमन स्लेयर कॉर्प्स को इसीलिए छोड़ा था क्योंकि उन्हें डेमन स्लेयर कॉर्प्स के 2 ऐसे सीक्रेट्स के बारे में पता चला था जिनके बारे में किसी भी डेमन स्लेयर को पता भी नहीं था। जिसमें से पहला सीक्रेट ये था कि जितने भी डेमन स्लेयर अपनी ब्रीदिंग का यूज करते हैं वो ब्रीदिंग केवल सन ब्रीदिंग की कॉपी है। और उन्हें सेकंड सीक्रेट पता चला था डेमन स्लेयर मार्क के बारे में। मतलब कि डेमन स्लेयर कॉर्प्स में ऐसा माना जाता है कि सिर्फ वही डेमन स्लेयर मुजान को हरा सकता है जिसके पास अपना डेमन स्लेयर मार्क है। और जब शिंजुरो को इन दोनों सीक्रेट्स के बारे में पता चलता है तब यहाँ पर वो डेमन स्लेयर कॉर्प्स से रिटायर हो जाते हैं। और रियली आज के डेमन स्लेयर कॉर्प्स को इस बारे में बिल्कुल भी पता नहीं है। तो एपिसोड 35 में आता है अपना तेंगेन उजुई। हम सबको पता है कि तेंगेन एक हैंडसम आशिरा है जिसकी 3 वाइफ्स है। लेकिन क्या तुम्हें इस बारे में पता है कि तेंगेन की जो तीनों वाइफ्स है वो यहाँ पर तांजिरो, जेनेत्सु और इनोस्के को दर्शाती है। हाँ, तुम्हें भी ये बात सुनने में थोड़ी अजीब लग रही होगी, लेकिन हाँ, ये बात सच है। लेकिन एपिसोड 36 में तुम्हें पता चलेगा कि इन तीनों के जो कपड़े हैं वो ओरिजिनल एनिमे में कुछ ऐसे बनाए गए हैं, जबकि चाइनीज डेमन स्लेयर में इनके कपड़ों को कुछ ऐसा बनाया गया है। तो एपिसोड 37 में आते हैं अपने तेंगेन उजुई के ये चूहे। डेमन स्लेयर में ऐसा माना जाता है कि डाकी को हराने में इन दोनों चूहों का भी हाथ था। इवन अगर तुम लोग इस सीन को ध्यान से देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि डाकी वाली फाइट के दौरान ये चूहे भी इनोस्के की मदद कर रहे थे। तो एपिसोड 38 वाली हिडन डिटेल में अगर तुम लोग डाकी की पैंट को यहाँ पर देखोगे, लेकिन यहाँ से अगर मैं सीधा एपिसोड 39 की बात करूँ तो इसमें जब तांजिरो डाकी के पैर को काटता है और डाकी जब अपने पैर को रिजनरेट कर लेती है तब यहाँ पर उसके पैर के साथ साथ उसकी पैंट भी रिजनरेट हो जाती है। अब पता नहीं यहाँ पर ये कोई एक्स्ट्रा सीन था या फिर यूफो टेबल से कोई गलती हुई थी, लेकिन खैर ये काफी स्मॉल हिडन डिटेल है, इसीलिए हम इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देंगे। तो एपिसोड 40 में अगर मैं तुम्हें बताऊं तो ग्योतारो एक बहुत ही इरिटेटेड डीमन है। और अब ऐसा क्यों है ये तुम्हें एपिसोड 41 में पता चलेगा। तो ग्योतारो के इरिटेट होने के पीछे का रीजन ये है कि उसका लुक काफी ज्यादा अजीब है। इवन ग्योतारो को तेंगेन को देखकर काफी ज्यादा जेलसी होती है क्योंकि यहाँ पर तेंगेन काफी ज्यादा हैंडसम है। इवन ग्योतारो के जो हरे कलर के हेयर है वो यहाँ पर जेलसी को दर्शाते हैं। तो एपिसोड 42 में अगर तुम ध्यान दोगे तो ग्योतारो की कमर बहुत ही ज्यादा पतली है और ऐसा इसीलिए है ताकि ग्योतारो ये बता सके कि वो कितना ज्यादा भूखा है। तो एपिसोड 43 में जब तांजिरो ने अपने डेमन स्लेयर मार्क को अनलॉक किया था तब उसकी जो पावर थी वो इंसेन अमाउंट में बढ़ चुकी थी, जिस वजह से यहाँ पर वो ग्योतारो का गला काट पाया था। तो एपिसोड 44 में हमें पता चलता है कि ग्योतारो की बैक स्टोरी में उसके गली के लोग उसे सिर्फ इसी वजह से मारते थे क्योंकि उसका शरीर देखने में काफी ज्यादा अजीब लगता था। लेकिन स्वॉर्डस्मिथ विलेज में ये चीजें और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है। तो एपिसोड 45 में तुम्हें पता चलेगा कि स्वॉर्डस्मिथ विलेज की शुरुआत स्नैक्स खाने से होती है। मतलब कि तांजिरो के फ्लैशबैक में भी हमें स्नैक्स दिखाई जाते हैं और यहाँ पर भी हम लोग तांजिरो और बाकी लोगों को स्नैक्स खाते हुए देखते हैं। और सच में यहाँ पर इन्फिनिटी कैसल की ओपनिंग तो काफी जबरदस्त थी। तो एपिसोड 46 को मैं यहाँ पर स्किप करता हूँ क्योंकि यहाँ पर ये ज्यादा कुछ खास नहीं है। तो एपिसोड 47 में मैं काफी ज्यादा हैरान हूँ कि डेमन स्लेयर के इस छोटे से मांगा की सीन को एनिमे के अंदर एनिमेट किया गया है, क्योंकि ऐसे सीन बहुत ही कम चांस में ऐड होते हैं। तो एपिसोड 48 में मैं तुम्हें समझाता हूँ कि हेंतेंगू के चारों क्लोन्स कौन से इमोशंस को दर्शाते हैं। सबसे पहले पीली आंखों वाला हेंतेंगू यहाँ पर खुशी को दर्शाता है और लाल आंखों वाला गुस्से को दर्शाता है और नीली आंखों वाला उदासी को दर्शाता है। ग्रीन वाला क्या हो सकता है ये तुम मुझे कमेंट में बताओ। तो एपिसोड 49 में जब नेजुको अपने ब्लड को तांजिरो की स्वॉर्ड पर लगाती है तब यहाँ पर तांजिरो की जो सन ब्रीदिंग होती है वो यहाँ पर और भी ज्यादा पावरफुल हो जाती है, जिससे तांजिरो का हर एक अटैक हेंतेंगू के क्लोन्स के ऊपर काफी ज्यादा इफेक्ट करता है। और देखा जाए तो जापान में लाल रंग को काफी ज्यादा लकी माना जाता है क्योंकि उनका मानना यह है कि ये रंग उन्हें बुरी आत्माओं से बचाता है। तो एपिसोड 50 में अगर मैं तुम्हें बताऊं तो गेन्या पूरे डेमन स्लेयर का एक ऐसा कैरेक्टर है जिसके पास पूरे डेमन स्लेयर में सबसे अजीब पावर है। और ऐसा इसीलिए क्योंकि गेन्या की इस पावर के बारे में डेमन स्लेयर की हिस्ट्री में भी नहीं बताया गया। तो एपिसोड 51 में आता है ग्योको। तुम इस बात को जानकर हैरान होगे कि ग्योको डेमन बनने के बाद जितना इविल हुआ था उससे कई ज्यादा इविल वो डेमन बनने से पहले था। मतलब कि ग्योको की एक सीक्रेट बैक स्टोरी के अंदर हमें पता चलता है कि ग्योको को अपने बचपन से ही डेड बॉडीज से काफी ज्यादा लगाव था। और इसके आगे क्या है इसके बारे में तो मैं भी तुम्हें नहीं बता सकता, इसीलिए हम लोग सीधा बात करते हैं एपिसोड 52 की। तो एपिसोड 52 में जब मैं ग्योको और मुइचिरो की फाइट देख रहा था तब अचानक से मुझे ख्याल आता है कि आखिर मुइचिरो के नेम का मतलब क्या है। और थोड़ी
सर्च करने के बाद मुझे मुइचिरो के आधे नेम का मतलब पता चलता है, जिसमें मु का मतलब होता है इन्फिनिटी। तो एपिसोड 53 में फिर से अपना मुइचिरो आता है, क्योंकि मुइचिरो पूरी डीमन स्लेयर सीरीज का एक ऐसा कैरेक्टर है जिसने अकेले एक अपर मून डीमन को हराया है, जो कि मुइचिरो के लिए एक काबिले तारीफ है। तो एपिसोड 54 में हमें मित्सुरी के 2 हिडन सीक्रेट्स के बारे में पता चलता है, जिसमें से पहला हिडन सीक्रेट आता है अपने मित्सुरी के हेयर के ऊपर। मतलब कि मित्सुरी के हेयर हमेशा से पिंक नहीं थे, बल्कि वो बचपन में साकुरा मोची नाम की मिठाई ज्यादा खाया करती थी, जिस वजह से उसके हेयर का कलर पिंक हो गया। और सेकंड हिडन सीक्रेट है उसकी यूनिफॉर्म के ऊपर। मतलब कि मित्सुरी की जो यूनिफॉर्म है, जिसे मासामायरा नाम की एक डेमन स्लेयर ने बनाया था। तो एपिसोड 55 में अपना मुजान किबुत्सुजी, जो कि हजारों सालों से ब्लू स्पाइडर लिली को ढूंढ रहा था, लेकिन यहाँ पर मुजान की ये खोज सिर्फ तांजिरो की वजह से बंद हुई थी, क्योंकि तांजिरो ने हेंतेंगु को मारने में थोड़ी ज्यादा देर कर दी थी, जिस वजह से नेजुको सन से इम्यून है इस बारे में उन्हें पता चला। और ये बात मुजान तक पहुंच गई, जिस वजह से मुजान ने अपनी ब्लू स्पाइडर लिली की खोज को वहीं पर रोक दिया। तो एपिसोड 56 में जब हागा नेजुको ने तांजिरो को एक स्वॉर्ड दी थी, उस स्वॉर्ड पर रेंगोकू की स्वॉर्ड का गार्ड था, जो कि रेंगोकू की भाई ने उसे एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट से पहले दिया था। और यहाँ पर स्वॉर्ड के ऊपर एक और हिडन डिटेल आती है, और वो है अपने विंड अशरा सानेमी की। मतलब कि सानेमी की स्वॉर्ड का जो गार्ड है वो यहाँ पर 8 लोगों के बारे में दर्शाता है, और वो 8 ही लोग सानेमी की फैमिली मेंबर्स हैं। खैर एपिसोड 57 में तुम्हें पता चलेगा कि गिरु आखिर सभी आशिराज से इतना अलग क्यों रहता है। वेल, इसका रीजन ग्यू ने एक बार तांजिरो को बताया था, जिसमें उसने तांजिरो को साबितो के बारे में बताया था कि किस तरह से साबितो ने फाइनल सिलेक्शन के दौरान ग्यू की जान बचाई थी, जिस वजह से वो जिंदा बच पाया था। लेकिन यहाँ पर साबितो एक डिमन के हाथों से मारा गया, और तभी से ही तोमियोका अपने आप को अकेला समझने लगा। तो एपिसोड 58 में तुम्हें सीजन 4 की सबसे इंफॉर्मेटिव थिंग के बारे में पता चलेगा। मतलब कि तेंगेन की आशिरा ट्रेनिंग के दौरान अगर तुम नोटिस करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि तेंगेन और रेंगोकू की एक ही आंख घायल हुई थी। तो एपिसोड 59 में तुम्हें पता चलेगा कि ओबनाए का जो स्नेक है वो यहाँ पर जापान में पाए जाने वाले एक स्नेक से इंस्पायर है। और अब एपिसोड 60 में अगर तुम सोचते हो कि सानेमी गेन्या से काफी ज्यादा नफरत करता है, तो यहाँ पर तुम बिल्कुल गलत हो, क्योंकि यहाँ पर सानेमी बस गेन्या को दिखाने के लिए उससे काफी ज्यादा नफरत करता है, जबकि असलियत तो यह है कि वो अपने छोटे भाई की काफी ज्यादा केयर करता है। लेकिन हाँ, यहाँ पर मित्सुरी जितना केयर कोई भी नहीं कर सकता। तो एपिसोड 61 की डिटेल काफी ज्यादा नॉर्मल होने वाली है। मतलब कि हाशिरा ट्रेनिंग के दौरान तांजिरो जिन राइस केक को बना रहा था, वही राइस केक तांजिरो हमेशा अपनी फैमिली के साथ रात को बैठ के खाया करता था, जिस वजह से हमें यहाँ पर तांजिरो का एक इमोशनल मोमेंट भी बताया जाता है। तो अब एपिसोड 62 में जब सानेमी और ग्यू फाइट कर रहे होते हैं, तब यहाँ पर तांजिरो इनके बीच में आकर इनकी लड़ाई को रोकने के लिए एक मिठाई के ऊपर बात करने लगता है, और इन्हें कहता है क्या तुम लोग सिर्फ एक मिठाई के लिए इतना लड़ रहे हो। और यहाँ पर तांजिरो जिस मिठाई की बात कर रहा होता है वो यहाँ पर जापान में काफी ज्यादा फेमस मिठाई होती है, जो कि यहाँ पर चावल और बीन से बनती है। वेल, अब आखिरकार अब मैं तुम्हें एक ऐसे हिडन पॉइंट के बारे में बताऊंगा जो कि इन्फिनिटी कैसल से जुड़ा हुआ है। मतलब कि जब यहाँ पर सभी डीमन स्लेयर्स इन्फिनिटी कैसल में गिरते हैं, तब हमें यहाँ पर इन सब के बैकग्राउंड में येलो लाइट दिखाई जाती है। लेकिन जब यहाँ पर शिनोबू इन्फिनिटी कैसल में गिरती है, तब उसके पीछे इन्फिनिटी कैसल का जो बैकग्राउंड होता है वो यहाँ पर रेड कलर का होता है। अब इसके पीछे का हिडन पॉइंट क्या हो सकता है, ये तुम मुझे कमेंट में बताओ। और अब अगर ऐसे ही और अमेजिंग वीडियोस को देखना चाहते हो तो स्क्रीन पर आ रही वीडियो पर टैप करो।